हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बीएड 2 ईयर कोर्स के सेकंड ईयर के पेपर के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस पेपर के बारे में हम बात करेंगे और ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस पेपर की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस पेपर के बारे में, ये बीएड जो 2 ईयर डिप्लोमा है ना, 2 साल की जो बीएड है, जहाँ पर भी सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर है ये। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ जो है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, उस यूनिवर्सिटी का पेपर है। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है ये। ठीक है जी, सेकेंड ईयर का पेपर है। सेकेंड ईयर एनुअल पेपर भी यही है। एग्जामिनेशन सितंबर 2020 वाला है और यही पेपर जो है काम करेगा सेशन 2018 से 20 वालों का जो सेशन है और 17 से 19 वालों का जो सेशन है, उनका एक्स पेपर और बैक पेपर भी यही है। ठीक है जी, और सेशन 2016 से 18 वालों का एक्स और बैक पेपर भी यही है। ठीक है, तो अगर मैं इस पेपर के नाम और इस पेपर के आपको नाम की बात करूं तो इस पेपर का जो नाम है, इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, क्या नाम है? क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। अगर इसको मैं हिंदी में आपको बताऊं तो समावेशी विद्यालय का सर्जन। ठीक है जी, इस सब्जेक्ट का क्या नाम है? समावेशी विद्यालय का सर्जन। अच्छा, पेपर कोड की अगर मैं बात करूं तो है E301। ठीक है, E301 इसका कोर्स का कोड है। अच्छा, अगर इस पेपर की मैं बात करूं भाई साहब, तो ये 2 घंटे का पेपर होगा और टोटल 40 नंबर का ये पेपर होगा आपका। ठीक है जी, 2 घंटे का पेपर है, सिर्फ 40 नंबर का ये पेपर होगा आपका। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ जो है उसका ये पेपर है। चलिए अब हम इसको देखना शुरू करते हैं। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कहा गया है कि सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल कीजिए। यानी इसमें खंड दिए गए होंगे, 3 खंड होंगे टोटल। उन तीनों खंडों के आगे उनके निर्देश दिए गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें हल करनी है। तो सेक्शन ए हम देख लेते हैं। खंड ए की अगर हम बात करें तो इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी विस्तृत का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, तो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में इसे यहाँ पर उसके बारे में डाटा दिया हुआ है, हमें बताया हुआ है कि दिस सेक्शन कंटेंट्स 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस हैज़ इंटरनल चॉइस, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरिंग्स 12 मार्क। यानी ये यहाँ पर कह रहा है मेरे भाई कि इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। इस खंड में कितने प्रश्न दिए गए? 3 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है, यानी प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन की भी सुविधा उपलब्ध है आपको भाई साहब। और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सिर्फ आपको इन तीनों में से किन्हीं 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 यानी 12 अंकों का है। यानी बात करें हम 12 अंकों का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सिर्फ हमें करने हैं, 3 दिए गए होंगे और उन तीनों में भी आंतरिक चयन का विकल्प है। आंतरिक चयन का मतलब ये अथवा करके एक आंतरिक में भी चयन दिया गया होगा, यानी आंतरिक में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है अथवा करके। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समावेशी शिक्षा से। अच्छा, मैं इसकी इंग्लिश भी दिखा देता हूँ, जिनको इंग्लिश में देखना हो वो इंग्लिश में देख सकते हैं। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या तो आप इसको कर लीजिए और ये नहीं करना तो इसमें आपको आंतरिक चॉइस दी गई है, आप इसको कर सकते हैं। आंतरिक चॉइस में क्वेश्चन है ये वाला, विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा की तुलना कीजिए। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अथवा करके एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ दिया हुआ है और ये है, ई अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें तो तीसरा क्वेश्चन है कि विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन व्यू रचना का वर्णन कीजिए। अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया गया है
ये क्वेश्चन है, आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो सेक्शन ए आपका खत्म हो गया है, खंड ए आपका खत्म हो गया है। 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों में से कोई 2 आपको करने हैं। सेक्शन बी की हम बात कर लेते हैं, खंड बे की बात कर लेते हैं। यह है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और इसके निर्देश क्या दिए गए हैं भाई साहब? तो इसमें कहा गया है इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है, किन्हीं 2 के ही आपको आंसर देने, 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है जी। और 4-4 अंकों के हैं ये दोनों क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है इन्होंने, मानसिक मंदित बालक, इसके ऊपर आप टिप्पणी कर सकते हैं, मानसिक मंदित बालक। दूसरा है एकीकरण शिक्षा, उससे अगला है सहयोगी अधिगम। ये एक तरीके से हेडिंग आपको दे दी गई है, इनके बारे में आप लिख सकते हैं, 4 नंबर का, ठीक है जी। समूह शिक्षण या फिर टोली शिक्षण है। और अगला है समावेशी कक्ष प्रबंधन। और उससे आगे अगर हम देखें तो समावेशी शिक्षक की विशेषताएं। और उससे अगला क्वेश्चन है ई अधिगम। इससे आगे भी क्वेश्चन है, यह है समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है। तो ये सेक्शन बी भी आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। कुल मिलाकर 8 प्रश्न हैं इसमें, 8 में से सिर्फ आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं, ठीक है जी। और 4-4 नंबर के ये 2 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी की अगर हम बात करें, खंड से की बात हम करें, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। लेकिन इसमें सही विकल्प भी हैं, सही गलत भी हैं कुछ, और खाली स्थान भी हैं। यहाँ पर उन्होंने ऑब्जेक्टिव दे ही रखा है सिर्फ। तो इसके निर्देश अगर हम पढ़ें तो कहा गया है कि इस खंड में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, किन्हीं 8 के आपको उत्तर देने हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। 2020 का पेपर है, ये भी है फाइनल ईयर का, ठीक है। समावेशी शिक्षा की व्याख्या विशिष्ट बालकों के लिए होती है, सही या गलत में पूछा है ये। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बालकों के लिए राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, सही गलत बताना है। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि खाली स्थान से ऊपर होती है, ये खाली स्थान दिया गया है। इससे अगला क्वेश्चन है NCTE का मुख्यालय खाली स्थान में है, ये भी खाली स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय खाली स्थान के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना खाली स्थान में की गई थी, ये भी खाली स्थान है। उसके बाद में आ जाते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी ये रहा आपका अभिक्रमित अनुदेश का संप्रत्यय खाली स्थान के द्वारा दिया गया। अभी 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको कोई भी एक टिक करना है, जो भी इसका सही आंसर हो आप अपना देख लेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। इससे आगे अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। और अगला क्वेश्चन है इसमें NCTE की स्थापना हुई थी, ठीक है। बस तो ये टोटल सारा आपका पेपर मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें टोटल 3 खंड हैं। पहले खंड में आपने देखा इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से 2 के आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है। और दूसरे खंड में 8 प्रश्न हैं, उन 8 में से आपको सिर्फ 2 के ही आंसर देने हैं। और तीसरे खंड में 10 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 8 के आंसर देने हैं। कुल मिलाकर आपका 2 घंटे में 40 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।